राम भाई सारे भाई है ना, आपको दिख रहा है ना ये मेरे खेत में थोड़े से हिस्से में जो पानी भरा हुआ है, इसके अंदर हम लोग अभी धान की पौध तैयार कर रहे हैं। तो महीना भर लगता है धान की पौध को तैयार करने में। एक बार जब ये पौध तैयार हो जाती है, फिर ये जो खेत आपको नजर आ रहे हैं ना दूर दूर तक, इन सब में पानी भरा जाता है और उसके अंदर इस पौध को लगाया जाता है। फिर इससे 120 से 125 दिन के अंदर वो धान की खेती तैयार हो जाती है। लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि धान की खेती बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव है। 1 किलोग्राम धान को प्रोड्यूस करने में लगभग 4000 से 5000 लीटर पानी लगता है। और हरियाणा और पंजाब में धान की खेती बहुत एक्सटेंसिव तरीके से की जाती है। ऑलरेडी हरियाणा पंजाब जो है एक ड्राई स्टेट है, लगभग यहाँ पे पानी की कमी है, उसके बावजूद भी जो है किसान कर रहे हैं। वो आपको जो ट्रैक्टर वहाँ पे नज़र आ रहा है वो मेरे अंकल जी हैं। अभी वो इस खेत को फ्लैट कर रहे हैं, फिर इसमें पानी भरा जाता है काफ़ी हद तक। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है जो ट्रेडिशनल तरीके से फार्मर इस खेती को इस तरह से करते हैं। ये एक अच्छा तरीका नहीं है। इसका ऑल्टरनेटिव भी आता है, हम लोग डायरेक्ट सीडिंग कर सकते हैं जिसमें इस पौध की जरूरत नहीं होती है। सीधा ही इस खेत के अंदर हम लोग बीज को लगा सकते हैं। हालांकि उस तरीके से थोड़ी सी प्रोडक्शन कम होती है 2-3 साल तक, लेकिन किसान उसको फॉलो नहीं करते हैं गवर्नमेंट के बार बार कहने के बावजूद भी। तो ये धान की खेती से बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे बासमती राइस लगाएंगे और ये बासमती राइस इंडिया की बजाय विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने पानी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसे आप हिडन वाटर एक्सपोर्ट भी कह सकते हो। दूर दूर तक आपको जो खेत नजर आ रहे हैं ना, इन सब में धान लगाया जाता है। सरकार कह रही है लोग किसानों को कि भैया मिलेट्स लगाओ, आप जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करो, लेकिन उसके लिए किसानों को किसी तरह का इंसेंटिव नहीं मिलता है। ज़्यादातर किसान इस एरिया में, हरियाणा पंजाब की इस जगह पे ज़्यादातर किसान धान की खेती और इसके बाद गेहूं की खेती करना ही पसंद करते हैं, दूसरी खेती नहीं करते हैं। बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फार्मर्स इस तरह की खेती का जो पैटर्न है, वीट राइस इससे काफ़ी फैमिलियर हो चुके हैं। ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होता है इस तरीके से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसान इसको करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। बात ना सिर्फ पानी तक खत्म नहीं होती है। जब धान की कटाई होती है उसके बाद बहुत सारी पराली जो है प्रोड्यूस होती है, जिसमें किसान आग लगाते हैं, स्टबल बर्निंग जिसको हम लोग कहते हैं, जो बाद में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी करती है, क्लाइमेट चेंज के लिए भी डेंजरस होती है। और जब ये खेत भरे जाएंगे ना भाई, इसमें से मीथेन निकलता है। वो मीथेन बहुत ही डेंजरस एक ग्रीन हाउस गैस भी होती है। तो बेसिकली ये जो किसानी का तरीका है सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं है। इसका अल्टरनेटिव तरीका होना चाहिए। पहला तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए और दूसरा किसानों की इनकम भी इंश्योर होनी चाहिए।